मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। बुद्धि के साथ जीवन जीना हमेशा महत्व सवार है। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि बुद्धि मनुष्य के प्राण को बचाती है। परमेश्वर का बुद्धि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन, शांति और मुक्ति देते हैं। बुद्धिमान अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को आशीषित करता है, लेकिन मूर्ख अपने को और दूसरों के जीवन को पीड़ित करता है। तस्वीर के अंदर जो दो कुत्ते को देखिएगा, सिर्फ अपने शारीरिक अभिलाषा के चक्कर में तो खाना भी नहीं खा पाते हैं, टाइम व्यस्त करते हैं और अपने और दूसरे के जो गले को घोंटने वाली बात करता है। मूर्खता इस तरह अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में बहुत हानि पहुंचाते हैं। पिछले बार हमने सीखा था एक आदमी के पाप की वजह से बहुत भलाई नष्ट हो जाते हैं। क्या आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं? बुद्धिमान के जीवन में क्या चरित्र है, क्या गुण हैं, इसके बारे में हम गहराई से जानेंगे तो हम सचमुच में सही रास्ता पर चल सकेंगे। इसलिए आज के उपदेश के शीर्षक हैं बुद्धिमान। आज के वचन सबोपदेशक 10 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। मरी हुई मुखियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती और वह सबसे कहता है मैं मूर्ख हूँ। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धारने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। आज के वचन का पॉइंट 1, मरी हुई मुखियों को हटा दें। पहले पद में मरी हुई मुखियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। सुगंधित जीवन जीना चाहते हैं? आपके अंदर जो मरी हुई मुखियों को हटा दें। आदरणीय और बुद्धिमान जीवन जीना चाहते हैं? थोड़ी सी मूर्खता भी अंदर न होने दी। यहाँ आज के वचन में मरी हुई मुखियां या मूर्खता क्या होती है? वो पाप होते हैं। पाप मूर्खता ही है। क्यों? पाप जीवन का स्रोत परमेश्वर के वचन के विरोध करता है और उसका इनकार करते हैं। इस तरह तुच्छता है। पाप और मूर्खता आपके सुंदर जीवन को सड़ने देता है और फंसाने देता है। इस तरह मरी हुई मुखियां जैसे पाप आपके जीवन से हटाया नहीं जाता, आपका जीवन तो खत्म हो गया। मरी हुई मुखियों के जो सुगंध से क्या मनुष्य जीवन सुख हो सकते हैं? हो नहीं सकता। मरी हुई मुखियों को हटाने का मतलब क्या है? वो ये है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करके उनके लहू से पाप क्षमा पाना और जीवन सुगंध बनना है। और प्रतिदिन आपके अंदर जो पाप है, पाप की अभिलाषा है, उसको हटाने का जीवन जीना है। हर क्षण हर दिन पवित्र राह पर चलना है, पवित्र विचार करना है। इस तरह जीना मरी हुई मुखियों को हटाने का जीवन है। प्रभु में सुगंधित जीवन जीने वाले बन जाएं। हर व्यक्ति अलग अलग गंध फैलाता है। कोरिया के पास किमची का गंध होता है, इंडियन के पास खरे का गंध होता है, पश्चिम देशों के लोगों के पास भी कुछ विशेष गंध होता है। कोई किसी के पास पसीने का गंध, या बिल्कुल बुढ़ापे में जो आदमी के गंध होता है, फिर बच्चे का गंध भी होता है, और लेडीज़ का गंध अलग है।
हम चाहते हैं हमारे जो शरीर से अच्छा जो गंध फैल जाए, इसलिए हम देओडोरेंट या बिल्कुल परफ्यूम यूज़ करते हैं। आपके जीवन से क्या गंध होता है? या सुगंध है या दुर्गंध है? प्रभु ईश्वर विश्वास करने वालों को क्रिश्चियन बोलते हैं। इसका अर्थ है मसीहा के अनुयायी, द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। ये लोग प्रभु यीशु को जानते हैं और प्रभु यीशु के समानता में बदल जाते हैं, प्रभु यीशु को पहनते हैं और प्रभु यीशु से भरे हुए जीवन जीते हैं। छोटे से यीशु हैं, इसलिए बाइबल कहते हैं उनको मसीहा के सुगंध। दूसरा कुरिन्थियों 2:14-15 इस तरह लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। मेरे जीवन में ये सच है, जब मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और पाप क्षमा पा ली है, तो मैं पवित्र परमेश्वर को जानने लगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पहले तो मैं पाप से प्यार करता था, लेकिन अभी पाप से घृणा करता हूँ। प्रभु यीशु से पहले तो मैं संसार में जो अच्छी भलाई ही चीज़ें हैं उसको अपनाना चाहा और उसके साथ जीवन ऐश करना चाहा, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद मैं पर्याप्त हूँ मेरे परमेश्वर ही से। जैसे भजन संहिता 42:2 में इस लिखा है, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। पॉइंट 2, उचित बात की ओर मन लगाएं। दूसरे तीसरे पद में, बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। और जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती और वह सबसे कहता है मैं मूर्ख हूँ। हमारे पीढ़ी एक ऐसी पीढ़ी है जिसने पूर्ण मूल्यों और पूर्ण नैतिकता को खो दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इनकार करने वाले पीढ़ी है। जो पूर्ण मूल्यों को खो दिया है वह दायां बायां को नहीं पहचान सकते हैं, इसलिए समलैंगिकता का पाप ही फैल जाता है। हमारे मन को कहाँ लगाते हैं, ये सबसे प्रमुख सवाल है। पैसे सब कुछ नहीं, संपत्ति सब कुछ नहीं। जो परमेश्वर उचित समझते हैं, क्या आप उसके लिए अपने जीवन रख सकते हैं? हमारे मन झूठ से, ईर्ष्या से या घृणा से या व्यभिचार से, गंदगी से भरे हुए, इसलिए हमारे मन अशुद्ध हो चुके हैं। प्रभु यीशु जी मत्ती 5:8 में ये कहते हैं कि धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में मानते हैं, तो आपका मन और आपकी आत्मा प्रभु यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाएंगे और आपके आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। इसलिए यूहन्ना 14:9 में इस तरह प्रभु यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और मन और आत्मा की शुद्धता को पाएं और प्रभु यीशु के लहू से पाप क्षमा पाएं। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, धन्य जीवन जिएंगे। हम परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं, इसलिए हमारे अंदर जो अनुचित बातें या विचार या व्यवहार हैं उनको काटना है। मन को उचितता की ओर लगाना बुद्धिमान का जीवन है। इसका मतलब क्या है? पाप से दूर रहना है। मरकुस 9:43 और 45 से 47 प्रभु यीशु ने यह कहा था, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। और यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल।
काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। मूर्खता से पूर्ण पापी के जीवन छोड़ना है। उदाहरण है, परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया है, नर और नारी बनाया है, सिर्फ 2 लिंग हैं। ये परमेश्वर के पवित्र सृष्टि है। लेकिन अगर इसको इनकार करते हैं तो समलैंगिकता के विचार फैलाना शुरू करेंगे। आप उसका इनकार नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप समलैंगिकता से सहमत होके आप तो उसको उसके लिए हाँ कह देंगे, तो आपके पर्सनल जीवन या आपके सामाजिक जीवन पाप से भर जाएंगे और परमेश्वर का न्याय हो जाएगा। इसलिए भजन संहिता जो 1 अध्याय में ये कहते हैं कि कौन धन्य लोग हैं, वह लोग हैं जो रात दिन यहोवा परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और उस वचन को मानते हैं। परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलने वाले, परमेश्वर की बुद्धि से जीने वाले, वो कौन लोग हैं? आज के वचन दूसरे में ये कहते हैं कि मन को, अपने मन को उचितता की ओर लगाने वाले। कौन परमेश्वर के सामने उचितता है? प्रभु यीशु मसीह है। पहले कुरिन्थियों 1 अध्याय 23-24 में लिखा है कि उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा, क्राइस्ट क्रूसिफाइड, मसीहा परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्राइस्ट द पावर ऑफ गॉड एंड द विजडम ऑफ गॉड। पॉइंट 3, धीरज धारें। चौथे पद में लिखा है, यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धारने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। कुछ हफ्ते पहले एक जो लेडी जिसने कोरोना जो पेशेंट से कांटेक्ट हो गया था, इसलिए वह एक जो अकेले पाम में एक जो संस्था के जो रूम में तो रहने लगा, क्वारंटीन उनको टाइम दिया गया है। लेकिन कुछ समय के बाद उसने आत्महत्या कर दी, सह नहीं सकी। धीरज धारना वास्तव में जीवन की रक्षा करते हैं। कोरोना टाइम के अंदर हम अपने लिए और दूसरों के प्राण बचाने के लिए हम धीरज धारते हैं। आज के वचन भी ये कहते हैं कि धीरज धारने से जो हाकिम के क्रोध ठंडा हो सकता है, आपको जो हानि मिलने वाली थी वो दूर हो सकते हैं और पाप को भी रोक सकते हैं। खोरिया में आके इस तरह आप काम करते हैं, आपके धीरज धारने की वजह से आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए तो संतोष और सुरक्षा और तो आराम तो मिलेगा ना। बुद्धिमान का जीवन धीरज का जीवन है। मनुष्य जीवन में सबसे जो प्रमुख जो मूल्य और नैतिकता है, प्रेम करना। लेकिन बाइबल के अंदर प्रेम के बारे में जो पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय पूरा चैप्टर प्रेम के बारे में बताते हैं। लेकिन सबसे पहला गुण क्या आता है, सुनिएगा। पहले कुरिन्थियों 13:4, प्रेम धीरज बांधते हैं और कृपाल, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, आगे और है। तो सबसे पहले प्रेम के बारे में कहते हैं कि धीरजवंत, धीरज धारना धन्य जीवन जीना है। ईश्वर पर विश्वास करके चलना यह आराम का रास्ता नहीं है, यह धीरज की राह है। प्रभु यीशु जी ने अपने चेलों को यह कहा था कि हर दिन अपने को इनकार करते हुए अपने क्रूस उठा के उनके पीछे चलें। प्रभु यीशु पर विश्वास करने की वजह से बहुत सताव भी आता है। कोरिया की सरकार भी कोरोना के टाइम में चर्च को तंग करते हैं। आजकल इस रूलिंग पार्टी के जो कुछ जो पार्लियामेंट मेंबर्स के लोग तो चर्च को बंद करने के लिए बिल बनाने के ये प्लान उनके दिखाई दी। संसार के अंत में जो होने वाले अलग अलग चीन होता है, लड़ाई झगड़ा, भूकंप और बिल्कुल प्रेम ठंडा हो जाना और झूठे भविष्यवक्ता के जो परमाने का काम, इन सब कामों में, इन सब सतावों में तो प्रभु यीशु के चेलों को क्या करना है उन्होंने बात कहा था, बिल्कुल सिंपली कहा है मत्ती 24:13 में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।
धीरज धरना वास्तव में हमारे मुक्ति का रास्ता है। और याकूब की किताब में भी लिखा है कि अगर हम धीरज धारेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे, कुछ खट्टी न होंगे। याकूब 1 2 से 4 है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद के बाद समझो, यह जान कर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की खट्टी न हो रही। आज के वचन से हमने सीखा बुद्धिमान कौन है। बुद्धिमान वह है जो मरी हुई मुखियों को हटाने वाले, ताकि परमेश्वर का सुगंध बने। बुद्धिमान वह है जो उचित बात की ओर मन लगाने वाले, ताकि परमेश्वर के वचन पर मनन करें, वचन का पालन करें और परमेश्वर का दर्शन पाएं। और बुद्धिमान कौन है? वह है जो धीरज धरने वाले, ताकि जीवन की रक्षा करें और सिद्ध हो जाएं और अंत में धीरज धरने से मुक्ति पाएं। तो बुद्धिमान की राह पर कैसे चलें हम? बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की राह पर चलें, क्योंकि प्रभु यीशु ही मानव जाति के लिए पाप के प्रायश्चित है। भजन संहिता 103:12 में लिखा है, उदयाचाल अस्ताचाल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु ही परमेश्वर की उचितता है। मत्ती 17:5 में लिखा है, परमेश्वर ने खुद कहा प्रभु के बारे में, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। क्योंकि प्रभु यीशु ही धीरज धरने वाले के लिए विश्वास में तो मुक्ति देने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 21:6-7 में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से संतमित पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यहाँ जो जय पाए मतलब धीरज धर के विश्वास में तो जयवंत बन जाए, यह मतलब है। भाइयों बहनों, संसार के झूठों से बिल्कुल धोखा खा के मूर्ख न बन जाए, परंतु बुद्धिमान की राह पर चलें, यानी प्रभु यीशु मसीह की राह पर चलें, जो हमारे जीवन दाता, मुक्तिदाता, शांतिदाता है और बुद्धि का स्रोत है। आमीन।